नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता था, जो भी पोस्ट अपलोड करता था, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप एक डिटेल सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में एक वीडियो बनाइए। सिलेक्टेड बुक लिस्ट क्या होना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और सिलेबस जो है, जो BSSC ने जो सिलेबस दिया है, वो सिलेबस बहुत सारे छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो डिटेल्ड सिलेबस के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए, ये बहुत ही डिमांडेड वीडियो है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय का डिटेल्ड सिलेबस देने वाला हूँ, और साथ ही साथ जो आपका सिलेक्टेड बुक लिस्ट है, जो बेस्ट बुक लिस्ट है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, कितना घंटा पढ़ना है, कैसे करना है, किस बुक को कैसे पढ़ना है, सारा आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ आप लोगों को कि जिसने भी कोर्स ज्वाइन किया है, जैसे कि कोई टीचर, जैसे बहुत सारे टीचर हैं अपना अपना कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप में थोड़ा सा भी क्षमता है खुद से तैयारी करने की, तो आप लोग सेल्फ स्टडी से ही तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मिला है आप लोगों को, टाइम बहुत ही कम मिला है। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, किसी टीचर का कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो वो जितना पढ़ाएंगे उसी पर आप डिपेंड रह जाएंगे। वो क्या करेंगे, पढ़ाएंगे कम और PDF देंगे ज़्यादा, तो आप जो है सो PDF से पढ़ नहीं पाइएगा, 100% नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो अगर आप सेलेक्टेड कुछ बुक्स ले लेते हैं और उसी को बार बार रिवीजन करके पढ़ते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोर्स ज्वाइन करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा सेल्फ स्टडी करने में ही होगा, ठीक है। अब हम लोग वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो BSSC का जो सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ मैं आप लोगों को बुक भी बताते जाऊंगा। जैसे अगर मैं GK का सिलेबस डिस्क्राइब करता हूं, तो साथ ही साथ मैं GK का और करंट का बुक भी बता दूंगा कि कौन सा बुक आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। और जो भी मैं बुक बताऊंगा, बस आपके स्टडी टेबल पे वही बुक होने चाहिए। आप ढेर सारा स्टडी टेबल बुक लगा के रखेंगे तो आपका क्या होगा कि माइंड डाइवर्ट होगा, ठीक है। आप उसका वीडियो देख रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं, किसी के रूम में जाकर के दूसरा किताब देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी कम हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके पास जो बुक है, आपको ये सोच के चलना होगा कि हमारे पास जो भी है सबसे बेस्ट है, और उसी बुक को आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से PDF ले लिए, वहाँ से PDF ले लिए, उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं जो भी बुक आपको बताऊँगा वो सिलेक्टेड बुक होगा, एकदम शानदार बुक है, और उसी बुक को आपको पढ़ करके 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, अगर आप हमारी बातों पे चलेंगे तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सिलेबस जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, खंड क, खंड ख और खंड ग, ठीक है। खंड क में आपका 2 पार्ट है, ठीक है। एक है करेंट अफेयर का और दूसरा है सामान्य अध्ययन का, यानी GK का, ठीक है। तो खंड क में सामान्य अध्ययन में 2 पार्ट बनाया गया है इसको भी, एक करंट अफेयर का और दूसरा आपका GK का, ठीक है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर का, तो वैज्ञानिक प्रगति, जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ, आदित्य L1 सूर्य मिशन लॉन्च हुआ, तो ये सब क्या वैज्ञानिक प्रगति है। कोई हम आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, तो ये सब वैज्ञानिक प्रगति के करंट अफेयर होते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन सा मिला, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। यानी कि अगर हम लोग, छोटा सा सिलेबस है इसमें, लेकिन अगर बात करें महत्वपूर्ण घटनाएं में सभी घटना आ जाएगा जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना सभी आ जाएगा जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद खेल खिलाड़ी, जो भी खेल हुआ, खिलाड़ी संबंधित प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। पुरस्कार में भी बहुत सारे पुरस्कार हैं,
खेल में भी बहुत सारे खेल हैं, तो इस सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं जीके के पोर्शन में। जीके के पोर्शन में देखिए कि भारत और उसका पड़ोसी देश के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, पड़ोसी देश का इतिहास। पड़ोसी देश में अपना पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान को भी माना गया है। तो ये सब पड़ोसी देश के बारे में आपको पढ़ना है, पड़ोसी देश का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है भारत का इतिहास, संस्कृति, उसके बाद भूगोल, आर्थिक परिदृश्य भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन के महत्वपूर्ण विशेषताएं, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। ठीक है, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। देखिए, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो आपको भारत का पूरा इतिहास पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है भारत का संविधान आपको पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है। ठीक है, भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भी भूगोल आपको पढ़ना है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भारत की जो कृषि व्यवस्था है ये भी आपको पढ़ना है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपको अगर बुक के बारे में बात किया जाए इसका, तो बुक अगर आप लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है वो ले लेते हैं, या नहीं तो आप क्राउन का सामान्य ज्ञान ले लेते हैं, तो आप ये दोनों बुक से जो है जीके का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी एक बुक, या तो लूसेंट ले लीजिए या क्राउन ले लीजिए। अगर लूसेंट लेते हैं तो एसपीडी जीके आपको साथ में रखना होगा। लूसेंट पढ़िएगा और एसपीडी जीके पढ़िएगा। लूसेंट पढ़ने के बाद एसपीडी पढ़िएगा तो आपको कोई भी फैक्ट ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, क्राउन अगर लेते हैं, क्राउन का जीके, तो क्राउन का ऑब्जेक्टिव भी साथ में ले लीजिएगा। ठीक है, क्राउन का सब्जेक्टिव पढ़िए और ऑब्जेक्टिव से उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एसपीडी भी रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और यूटेरिया एसपीडी का एक वार्षिकांक ले लीजिए करंट अफेयर का। तो मैंने आपको बताया कि खंड क में जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, जिसमें कि करंट अफेयर और जीके का पोर्शन है, तो इस दोनों के लिए अगर आप लूसेंट लेते हैं, एसपीडी लेते हैं, तो भी कोई बात नहीं है, आप लूसेंट एसपीडी पढ़ सकते हैं और एक करंट का वार्षिकांक ले लीजिए। अगर आप लूसेंट एसपीडी नहीं लेते हैं तो आपको लेना पड़ेगा क्राउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, साथ में एसपीडी ले सकते हैं, चाहे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और एक करंट अफेयर का वार्षिकांक तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिलेबस बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों खंड ख में। खंड ख जो है ये पोर्शन है सामान्य विज्ञान और गणित का पोर्शन। सामान्य विज्ञान और गणित से आपके रहेंगे 50 प्रश्न। ठीक है, तीनों खंड क, खंड ख और खंड ग तीनों से 50-50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान का बात करें तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तीनों में से क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। और ज्योग्राफी को भी विज्ञान के पोर्शन में ही रखा गया है, तो अगर आप ज्योग्राफी जीके के पोर्शन में पढ़ लेते हैं तो विज्ञान के पोर्शन में आपको ज्योग्राफी पढ़ने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10th लेवल के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें गणित का, तो गणित में जो आपका सिलेबस दिया है बिल्कुल ही छोटा सिलेबस दिया है, लेकिन मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बता दूंगा जो इस सिलेबस से बाहर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ कुछ और चैप्टर हैं, जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा क्षेत्रमिति पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आप बीज गणित भी पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर में बीज गणित से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ट्रिगोनोमेट्री से भी कुछ आसान क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन देखने को कभी कभी मिल जाते हैं, तो वो भी आपको नहीं छोड़ना है। गणित और विज्ञान स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप अधिकतम से अधिकतम स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि एक भी कमी आपको नहीं छोड़ना है। जो भी चैप्टर आपको लगे कि पढ़ना चाहिए उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बुक की बात करें तो दोस्तों
अगर हम साइंस की बुक बात करें तो साइंस में आप एस.के. झा का बुक ले सकते हैं, या नहीं तो आप लुसेंट का सामान्य विज्ञान का बुक ले सकते हैं, या नहीं तो आप दृष्टि का सामान्य विज्ञान का जो बुक आता है वो ले सकते हैं। तीनों में से कोई एक लेना है आपको, तीनों नहीं लेना है, तीनों में से कोई एक लेना है, ठीक है। उसी से आपको सारा कवर हो जाएगा। मैथ की बात करें तो अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, अभी तक आपने मैथ एक बार भी नहीं पढ़ा है, आप 12th पास किए और फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आर.एस. अग्रवाल का अंक गणित आप मैथ के लिए ले लीजिएगा। उससे आप मैथ को सीख भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैंने भी जब खुद से मैथ सीखा था तो मैंने भी आर.एस. अग्रवाल को ही फॉलो किया था और 3 महीने में मैंने आर.एस. अग्रवाल को पूरा बनाया था, सेल्फ खुद से ही सबको बनाया था, और मैथ में बहुत ही अच्छा मेरा अच्छा हो गया धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ सीखना बिगिनर्स नहीं है, मैथ सीखना नहीं चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो किरण पब्लिकेशन का एक नया बुक लॉन्च हुआ है, रेलवे मैथमेटिक्स करके बुक लॉन्च हुआ है, वो आप ले सकते हैं। उसका PDF अगर लेना है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो किरण रेलवे मैथ 2023 का एडिशन है, उसमें सारे चैप्टर के बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पूछे गए एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। तो मैंने इसमें भी 2 बुक बताया, एक साइंस का और एक मैथ की बुक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग खंड ग में, लास्ट है ये खंड ग। खंड ग में है रीजनिंग यानी कि मानसिक जांच क्षमता। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि रीजनिंग में अगर आप चैप्टर का नाम देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि हमको भी ये समझ में नहीं आया है कि क्या क्या यहाँ पर रीजनिंग का चैप्टर है, ठीक है। सदृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारण, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या। हमको तो कुछ समझ में आया नहीं, ठीक है। तो आपको भी समझने का ज़रूरत इसको बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऊपर में ही सिलेबस में देखने को मिलेगा कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग पूछा जाएगा। इसका वर्बल और नॉन वर्बल कहने का मतलब होता है कि एक रीजनिंग होता है जिसमें कि कुछ लिखे होते हैं और लिखे हुए से आपको जवाब देना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फिगर बना हुआ होता है और फिगर देख करके आपको जवाब देना होता है। तो यही होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में जिसमें शब्द लिखा हुआ हो उसको शाब्दिक बोलते हैं, और नॉन वर्बल जिसमें शब्द नहीं लिखा हुआ हो, फोटो बना हुआ हो, तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल अशाब्दिक, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो सिलेबस दिया है, जो चैप्टर का नाम दिया है, उसको आप भूल जाइए, उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हैं और रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो आप मास्टर रीजनिंग की एक बुक है, मास्टर रीजनिंग नाम से आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, तो वो बुक लेकर के आप सीख सकते हैं। इतनी मोटी बुक है, ज़्यादा मोटी है, तो उसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखे हुए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ और सिर्फ, तो आप रेलवे का जो किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग की बुक है वो आप ले सकते हैं। उसमें सारे टाइप के रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्यूशन भी साथ में दिए गए हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने एक ही बुक बताया, या तो मास्टर रीजनिंग ले लीजिए अगर आप बिगिनर्स हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखे हुए हैं पहले से, तो आप रेलवे किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग है 2023 एडिशन, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी पर बात करते हैं कि स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए, डेली आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। डेली मैथ का आपको डेली मैथ में क्या करना है कि 75 क्वेश्चन करना है। मैथ में लगभग 30 चैप्टर हैं जो कि आपको करने हैं, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल उल्टाइएगा तो उसमें से 30-35 चैप्टर है जो कि आपको ख़त्म करना है, सीख करके, बना करके, प्रैक्टिस करके उसको ख़त्म करना है, ठीक है। और 30 चैप्टर है, एक चैप्टर में से आपको लगभग में
100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपका 4500 क्वेश्चन 30 चैप्टर में सॉल्व होगा। अगर आप एक दिन में 75 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 50 से लेकर के 75 क्वेश्चन अगर आप एक दिन में सॉल्व करते हैं तो आपको 2 महीने का समय लगेगा इसको आपको पूरा करने में। ठीक है। साइंस में आपको अगर कोई भी बुक लेते हैं, दृष्टि का लिए, चाहे लूसेंट का ले लिए, या अगर आप SK झा सर की बुक ले लिए, तो तीनों में से आप टारगेट रखिए कि 5 पेज आपको डेली पढ़ना है। जो भी बुक लिए हैं उसका 5 पेज आपको डेली पढ़ना है। ठीक है। अच्छे ढंग से पढ़ना है, ध्यान दे के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए 5 पेज और कुछ समझ में आया ही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। लूसेंट, अगर GK लूसेंट पढ़ रहे हैं तो डेली 10 पेज का टारगेट रखिए। डेली 10 पेज आपको लूसेंट पढ़ना है। SPD में डेली 5 पेज पढ़िए। ठीक है। SPD आसान होता है, 5 पेज पढ़ना बिल्कुल भी आसान होता है। ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 30 चैप्टर के करीब आपको पढ़ना है। ठीक है। एक चैप्टर में डेली आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। डेली 100 क्वेश्चन बनाइएगा और एक चैप्टर में लगभग 200 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपका 6000 क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपका 60 दिन का समय इसमें भी एक बार ख़त्म करने में लगेगा। ठीक है। मैथ आपको 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा में आपको 75 क्वेश्चन बनाना है, 120 मिनट में 75 क्वेश्चन डेली बनाना है। साइंस आपको 1.5 घंटा पढ़ना है डेली, 1.5 घंटा में 5 पेज साइंस पढ़ना है। लूसेंट आपको डेली 2.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लूसेंट का 10 पेज पढ़ना बहुत ही टेढ़ी खीर है। ठीक है। समझ के पढ़ना, एक पेज पढ़ने में आपको 15 मिनट लूसेंट का ज़रूर लग जाएगा, तो 10 पेज पढ़ना है। ठीक है। 2.5 घंटा में आराम से लगातार पढ़िएगा 2.5 घंटा तो 10 पेज हो जाएगा। ठीक है। SPD आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा में 5 पेज आराम से SPD पढ़ सकते हैं। रीजनिंग आपको डेली 2 घंटा बनाना है, 2 घंटा में 100 रीजनिंग आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है। टोटल आपका हुआ 9 घंटा, यानी कि 9 घंटा जो दोस्तों आप डेली पढ़िएगा तो आपका आराम से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं कि क्वेश्चन बैंक या प्रैक्टिस सेट, इसका क्या करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन बैंक जो है वो आप या तो अभी ले सकते हैं या नहीं तो आप एग्ज़ाम का जब 1 महीना बचेगा उस टाइम लेकर के लगा सकते हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, PDF प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है। क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा नहीं है, फर्स्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट CGL BSSC, तो उसके 2 क्वेश्चन पेपर होंगे प्री मेंस के, सेकेंड CGL के 2 पेपर होंगे और थर्ड CGL के 2 पेपर होंगे, यानी टोटल 6 पेपर CGL में हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो फर्स्ट इंटर स्तरीय में प्रीलिम्स के 2 शिफ्ट में हुआ था तो 2 पेपर होंगे, मेंस के भी प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, मेंस के 4 पेपर होंगे, क्योंकि मेंस एक बार प्री के 4 पेपर होंगे। फर्स्ट इंटर स्तरीय में प्री के 4 पेपर होंगे, क्योंकि प्री का 2 पेपर कैंसिल हुआ था, फिर दोबारा में पुनः एग्ज़ाम हुआ था, 2 पेपर फिर हुआ था, यानी टोटल 4 पेपर प्री में और 2 पेपर मेंस में। ठीक है। टोटल 6 पेपर आपका इंटर स्तरीय में हो गया अभी तक और 6 पेपर आपका ग्रेजुएशन लेवल में, यानी कि 12 पेपर आपको प्रोवाइड हम करवा देंगे और उसका सॉल्यूशन भी यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री में करवा देंगे। ठीक है। और आपको क्या करना है कि लास्ट जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचेगा तो आपको प्रैक्टिस सेट ले लेना है और उसको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको। ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, लास्ट में जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो करना है ये सब। ऑनलाइन सेट भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक या प्लेटफॉर्म का कोई भी आप ऑनलाइन सेट भी लगा सकते हैं, ये तो अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो है सो आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, सेट प्रैक्टिस पे कम ध्यान दीजिए। ग्रुप डिस्कशन अगर आप करते हैं GK का तो ये तो बहुत ही अच्छा है। ग्रुप डिस्कशन में आपका करंट अफेयर और GK का पोर्शन काफ़ी मजबूत हो जाता है। ठीक है। तो ये रही आपकी जो स्ट्रेटजी, सिलेबस, बुक लिस्ट। ठीक है। और जो भी मैंने बुक बताया, मैंने आपको मैथ के लिए एक बुक बताया, ठीक है, रीजनिंग के लिए एक बुक बताया, साइंस के लिए एक बुक बताया, 3 बुक हो गया। GK के लिए मैंने आपको 2 बुक बताया है, या तो लूसेंट SPD ले सकते हैं या क्राउन SPD ले सकते हैं। ठीक है। तो कितने बुक हो गए टोटल, GK के 2 बुक, ठीक, GK और करंट का भी एक वार्षिकांक जो ले ही लीजिएगा, तो GK और करंट का 3 बुक हो गया, मैथ का एक 4, रीजनिंग का एक 5 और साइंस का एक 6।
आपको टोटल 6 बुक लेके चलना है, ठीक है। 6 बुक से एक भी एक्स्ट्रा बुक आपके टेबल पे नहीं दिखने चाहिए, और आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होना है। जैसे किसी का वीडियो देख लिए, कोई टीचर का, वो ये पढ़ा रहा है, वहाँ लग गए, अपना जो बुक सेलेक्ट किया था वो आपने छोड़ दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपने बुक सेलेक्ट किया, मैंने जो भी आपके लिए सेलेक्ट किया है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। मैंने इस बार भी CGL मेंस भी दिया है। उसमें से होता क्या है दोस्तों कि 2-4 क्वेश्चन क्या है कि NCERT से डायरेक्ट आ जाते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन के लिए आप अगर NCERT 6 से 12th पढ़िएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा। 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं भी बनता है तो आपका अगर इधर लुसेंट SPD या क्राउन का कंप्लीट है तो आप 40 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरा NCERT पढ़िएगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही ये नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। और बिहार से 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं, बिहार से क्वेश्चन कभी कभी नहीं भी रहते हैं, ठीक है। तो बिहार पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बिहार का बस जो मुख्य जो बातें हैं, जैसे राज्य राजधानी कितना, जिला कितना है, मतलब बिहार के बारे में जो मुख्य बात है वो आप देख लीजिए। मैं उसका आप लोगों को शेयर कर दूंगा PDF। बिहार में क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बिहार के बारे में, बस 5-6 पेज है, उसका PDF मैं आपको दे दूंगा, बस उतना ही पढ़िएगा, ठीक है। कोई बुक ले लीजिए इम्तियाज़ अहमद चाहे मनीष रंजन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिहार के लिए थोड़ा सा है 5-6 पेज, उसको आपको पढ़ना है, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी रणनीति, आप डेली ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। और ये जो 2 घंटा मैथ पढ़ना है, ये सुबह में पढ़ना है कि शाम में पढ़ना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको जब भी लगे आपको पढ़ना है। डेली का टारगेट आपको अचीव करना है कि हमको डेली 75 क्वेश्चन मैथ का बनाना है, 100 क्वेश्चन रीजनिंग का बनाना है, 5 पेज साइंस पढ़ना है, 5 पेज SPD पढ़ना है, 10 पेज लुसेंट पढ़ना है, और हो सके तो 1 आध पेज जो है करंट अफेयर भी पढ़ना है। अभी से वार्षिकांक ले लीजिएगा, कोई भी हर एक महीना वार्षिकांक SPD का आता है, चाहे रुटरिया का, वो लेते जाइएगा। 1 महीना में तो 2-4 पेज बढ़ता है, पीछे का वही सब रहता है। तो अभी से अगर करंट पढ़िएगा तो लास्ट में आपका बर्डन नहीं होगा, करंट के आपके 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितना हो सके ग्रुप में शेयर करिए, और जिससे कि हमें भी कुछ सपोर्ट मिले। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तभी हम जो है सो आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। और बात रही जो किरण पब्लिकेशन की जो मैथ की किताब है, उसका वीडियो भी मैं अब कंटिन्यू रखूँगा, उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए आता रहेगा। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है BSSC का, उसका भी मैं सेट सब करवा दूंगा। टोटल 12 सेट होगा, 12 सेट में 12 दिन में इधर करवा दूंगा, ठीक है। तो बेफिक्र होके बिंदास तैयारी कीजिए, 100% रिजल्ट होगा। 11,000 प्लस पोस्ट है, ठीक है, बहुत पोस्ट है, 1 पोस्ट आपको चाहिए, ठीक है, आराम से हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस मेहनत करना है। एक ही बुक को 4 बार 5 बार पढ़ना है, ठीक है। 5 बुक को 1 बार पढ़ने से अच्छा कि एक ही बुक को 4 बार पढ़िए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।